अच्छा, एक भैया हैं ध्रुव राठी। ध्रुव राठी का आप लोग नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे चैनल्स पे, लेकिन हम 2-4 दिन से हम भी सुन रहे हैं। तो उन्होंने एक वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया अपना यूट्यूब चैनल ध्रुव राठी पे कि जो क्या इंडिया में लोकतंत्र खत्म हो गया है। उसको हम लोग हमारे देश के लोग बोला, कुछ जो अंधभक्त हैं वो बोले कि जो आपको जो है ना कैसे पता है, आप जर्मनी बैठे हुए हैं तो आपको कैसे पता है कि जो इंडिया में लोकतंत्र खत्म हो गया है। शायद आपको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आप जो है ना जर्मनी में बैठे हुए हैं। तो एक बात हमको समझ में नहीं आता है, अगर जब नहीं समझ रहा हमारे देश में क्या हो रहा है, तो क्या हम समझ रहे हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति क्या जो बाइडेन है? नहीं। हम लोग भी बोल सकते हैं ना मियाँ खलीफा वहाँ का राष्ट्रपति है। तो देखिए, जब हम लोग समझ सकते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है, जापान का राष्ट्रपति, जापान का राष्ट्रपति के बारे में तो छोड़ो, जापान के तेल के बारे में हम लोग को पता है। और उस तेल का क्या यूज होता है ना वो पता नहीं, लेकिन पता है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले से हमारे देश में ये चल रहा है कि जो मोदी जी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, बंगाल के दौरे पे आ रहे हैं, झारखंड के दौरे पे आ रहे हैं। तो 5 सालों से जो है ना मोदी जी शायद 1 या 2 बार बिहार आए होंगे। और जब चुनाव आते हैं तो इसको याद आ जाता है बिहार, इसको याद आ जाता है झारखंड, इसको याद आ जाता है बंगाल। अभी आप कुछ दिन पहले बंगाल में देखे होंगे, अगर जो कोई छोटा छोटा कांड होता है तो ये जहाँ पर अपोजिशंस लीडर होते हैं मोदी के अगेंस्ट, वहाँ पर देखिएगा कोई छोटे कांड भी होते हैं तो उसको इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है जो लगता है कि जो साला देश में जो है ना कुछ त्राहिमाम, कोरोना से भी ज़्यादा जो है ना भूचाल मचा दिया आ गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आप अपने झूठे बातों को दिखाने के लिए न जाने कितने ज़्यादा झूठ बोले जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे देश में लोकतंत्र बना, तब से लेकर के पिछले 10 सालों में इतनी ज़्यादा कभी भी हद तक कोई लीडर नहीं गिर सकता है जितने आज अंधभक्तों का गिरे हुए लोग हैं। आप देख लीजिए, कुछ दिनों से अभी बिहार में बोल रहे हैं कि जो मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। तो आप बताओ कि जो मोदी जी आएंगे, लेकिन क्या पता है कि जो यहाँ पर जो मूलभूत हम लोग को आवश्यकता है, जैसे हॉस्पिटलिटी होना चाहिए, चाहे एजुकेशन होना चाहिए, और से चाहे रोड्स होना चाहिए। बिहार अगर जब लिया जाए तो भाई पूरा देश में हमको लगता है सबसे ज़्यादा इस मामले में अभी गिरे हुआ है। आप देख लीजिए, तो पिछले 10 या 12 सालों से बस एक बात चल रहा है कि दरभंगा में एम्स बना दो, दरभंगा में एम्स बना दो, दरभंगा में एम्स बना दो। तो कभी बोलता है कि जो केंद्र मान्यता नहीं देता है। अगर जब नीतीश कुमार रहता है भाजपा के साथ तो बोलता है केंद्र मान्यता नहीं देता है, और अगर जब वो दोनों साथ आ जाते हैं तो भूल जाते हैं इस बातों को। अगर जब नीतीश बीजेपी दोनों साथ रहते हैं तो बोलते हैं कि जो हमको विशेष राज्य के दर्जा की आवश्यकता नहीं है। और अगर जब ये दोनों अगर जब अलग हो जाते हैं तो कुछ दिन नीतीश कुमार को भी तो मुख्यमंत्री बनने का शौक रहता है कि जो हम भी मुख्यमंत्री में और 10 साल बैठे हुए रहेंगे, जो पिछले हम 10 साल से करते आ रहे हैं उसको और 10 साल तक करें। तो देखिए, अगर जब आप एक इंडियन लोग हैं तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बिहार के लिए भाई कोई कुछ नहीं करता है। आप देख लीजिए, तो पिछले 10 साल में मोदी जी लगभग कम से कम तो 20-25 प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स या बड़े वर्ल्ड लीडर को आप गुजरात, यूपी लेकर के गए हैं। लेकिन युगांडा का भी एक प्रेसिडेंट को भी क्या आप लेकर के बिहार में आए हैं? शायद नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जब वो आ गया यहाँ और देख लिया पटना का हाल, तो बेहोशी हाल में वो जो है ना यहाँ से निकल करके जाएगा और अपने देश में बोलेगा कि जो बिहार भी कोई राज्य है। देखिए, बिहार में अभी आप अगर जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ले लीजिए तो देखिए, आप जा करके किसी को अगर जब कोई इमरजेंसी है तो आप देख लीजिए, आप पीएमसीएच मेन हॉस्पिटल्स यहाँ का है, चाहे आईजीएमएस है, आप अगर जब आओगे तो सबसे पहले आईजीएमएस में बोलेगा कि जो हमको सीट यहाँ पर भाई खाली नहीं है। आप सीट खाली नहीं है तो आप बोलिएगा कि जो किसी तरह से हमको एडजस्ट करवाना है, तो आपको सीधा बोल दिया जाएगा कि जो नहीं, यहाँ पर सीट नहीं है। वही अगर जब आप किसी बड़े लीडर से कांटेक्ट रहता है तो आप डायरेक्ट उससे बात करवा करके भर्ती, तब क्या होता है कि जो
एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट के ऊपर से फेंक दिया जाता है बेड पर से और दूसरा को डाल देता है उसमें। तो भाई ऐसा नहीं होता है। और ये जो है ना सच्चाई है कि जो ये सब लीडर आते हैं बस यहाँ से और सिर्फ वोट की आवश्यकता रहता है, बाकी किसी को इस बिहार से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर साक्षरता दर अगर जब देख लिया जाए तो अभी भी 60% के आसपास है, और जबकि साक्षरता में सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करना रहता है, तो उसको हम लोग साक्षर मान लिए रहते हैं। अगर जब भाई ये भी हो जाता कि जो किसी को 2 पेज पढ़ करके सुनाना या लिखना, तब तो हो गया। ये तो भाई 2% पे आ गया रहता। ठीक है, अभी आप देख लीजिए तो जहाँ पर पूरा मेडिकल्स कॉलेज है, पूरा बिहार की आबादी लगभग 10 से 12 करोड़ होंगे, उनसे ज़्यादा ही होंगे। अरे यार, अगर जब हम लोग एरर को लेकर के नहीं चले ना, तो इंडिया का आबादी तो छोड़ो, किसी एक छोटे से राज्य को भी कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कुछ दिनों से देख लीजिए, अब मोदी आएंगे, अब सब कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे और बोलेंगे बिहार के लिए भाई हम 1.25 लाख करोड़ रुपया दे देंगे, 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे, अब बिहार का विकास की आवश्यकता नहीं है। विकास तो पहले से कुछ दिनों से खो गया है, जो विकास मिल ही नहीं रहा है, कहाँ गया नहीं गया। अगर आप इस बिहार से होंगे तो आपको कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जो सरकार जब से बदला है तो नीतीश कुमार भी एकदम सुस्त होकर के बैठे हुए हैं। वो जान रहे हैं कि हम भी जो है ना, काश बीजेपी में मिल करके हमको भी कुछ सीट और मिल जाए, जो 5 साल और इस बिहार का हम अच्छे से रिलाई करेंगे। आप अगर जब आप साथ में रहते हो तो क्यों नहीं आप दरभंगा एम्स के बारे में बोलते हो कि जो यहाँ पर जो है ना आप फंड कीजिए। आप पिछले 10 से 12 साल में आप यही बोल रहे हैं कि जो कभी अगर जो साथ रहते हो तो बोलते हो कि जो